लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेम आश्रम के 60वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस शोकाघात ने लाला प्रभाशंकर को संज्ञाविहीन कर दिया। 2 सप्ताह बीत चुके थे पर अभी तक घर से बाहर न निकले थे। दिन के दिन चारपाई पर पड़े छत की ओर देखा करते, रातें करवटें बदलने में कट जाती। उन्हें अपना जीवन अब शून्य सा जान पड़ता था। आदमियों की सूरत से अरुचि थी, अगर कोई सांत्वना देने के लिए भी जाता तो मुंह फेर लेते। केवल प्रेमशंकर ही ऐसे प्राणी थे जिनका आना उन्हें नागवार न मालूम होता था, इसलिए कि वो संवेदना का एक शब्द भी मुंह से न निकालते। सच्ची संवेदना मौन हुआ करती है। एक दिन प्रेमशंकर आकर बैठे तो लालाजी को कपड़े पहनते देखा। द्वार पर एक का भी खड़ा था, जैसे कहीं जाने की तैयारी हो। पूछा, कहीं जाने का इरादा है क्या? प्रभाशंकर ने दीवार की ओर मुंह फेर कर कहा, हाँ, जाता हूं उसी निर्दयी दयाशंकर के पास। उसी की चिरौरी विनती करके घर लाऊंगा। कोई यहां रहने वाला भी तो चाहिए। मुझसे गृहस्थी का बोझ नहीं संभाला जाता। कमर टूट गई, बलहीन हो गया। प्रतिज्ञा तो की थी कि जीते जी उसका मुंह न देखूंगा, लेकिन परमात्मा को मेरी प्रतिज्ञा निभानी मंजूर न थी। उसके पैरों पर गिरना पड़ा। वंश का अंत हुआ जाता है, कोई नाम लेवा तो रहे। मरने के बाद चुल्लू भर पानी को तो न रोना पड़े। मेरे बाद दीपक तो न बुझ जाए। अब दयाशंकर के सिवाय और दूसरा कौन है? उसी से अनुनय विनय करूंगा, मनाऊंगा, आकर घर आबाद करे। लड़कों के बिना घर भूतों का डेरा हो रहा है। दोनों लड़कियां ससुराल ही चली गई। दोनों लड़के भैरव की भेंट हुए। अब किसका मुंह देखकर जी को समझाऊं? मैं तो चाहे कलेजे पर पत्थर की सिल रखकर बैठा भी रहता, पर तुम्हारी चाची को कैसे समझाऊं? आज 2 हफ्ते से ऊपर हुए उन्होंने दाने की ओर ताका तक नहीं। रात दिन रोया करती हैं। बेटा सच पूछो तो मैं ही दोनों लड़कों का घातक हूं। वे जैसा चाहते थे रहते थे, जहां चाहते थे जाते थे। मैंने कभी उन्हें अच्छे रास्ते पर लगाने की चेष्टा न की। संतान का पालन कैसे करना चाहिए इसकी मैंने कभी चिंता न की। प्रेमशंकर ने करुणार्द्र होकर कहा, एक्के का सफर है, आपको कष्ट होगा। कहिए तो मैं चला जाऊं, कल तक आ जाऊंगा। प्रभा, वो ही होना आएगा, उसे खींच कर लाना होगा। वो कठोर नहीं, केवल लज्जा के मारे नहीं आता। वहां पड़ा रोता होगा। भाइयों को बहुत प्यार करता था। प्रेम, मैं उन्हें जबरदस्ती खींच लाऊंगा। प्रभाशंकर राजी हो गए। प्रेमशंकर उसी दम चल खड़े हुए। थाना यहां से 12 मील पर था। 9 बजते बजते पहुंच गए। थाने में सन्नाटा था। केवल एक मुंशी जी फर्श पर बैठे लिख रहे थे। प्रेमशंकर ने उनसे कहा, आपको तकलीफ तो होगी, पर जरा दारोगा जी को इत्तला कर दीजिए कि एक आदमी आपसे मिलने आया है। मुंशी जी ने प्रेमशंकर को सिर से पांव तक देखा, तब लपक कर उठे। उनके लिए एक कुर्सी निकालकर रख दी और पूछा, जनाब का नाम बाबू प्रेमशंकर तो नहीं है? प्रेमशंकर, जी हाँ, मेरा ही नाम है। मुंशी, आप खूब आए। दारोगा जी अभी आप ही का जिक्र कर रहे थे। आपका अक्सर जिक्र किया करते थे। चलिए मैं आपके साथ चलता हूं। कांस्टेबल सब उन्हीं की खिदमत में हाजिर हैं। कई दिन से बहुत बीमार हैं। प्रेम, बीमार है? क्या शिकायत है? मुंशी, जाहिर में तो बुखार है, पर अंदर का हाल कौन जाने। हालत बहुत बदतर हो रही है। जिस दिन से दोनों छोटे भाइयों की नावक्त मौत की खबर सुनी, उसी दिन से बुखार आया। उस दिन से फिर थाने में नहीं आए। घर से बाहर निकलने की नौबत न आई। पहले भी थाने में बहुत कम आते थे। नशे में डूबे पड़े रहते थे। ज्यादा नहीं तो 3-4 बोतल रोजाना जरूर पी जाते होंगे, लेकिन इन 15 दिनों में एक घूंट भी नहीं पी। खाने की तरफ ताकते ही नहीं। या तो बुखार में बेहोश पड़े रहते हैं, या तबीयत जरा हल्की हुई तो रोया करते हैं। ऐसा मालूम होता है कि फाजिल गिर गई है। करवट तक नहीं बदल सकते। डॉक्टरों का तांता लगा हुआ है, मगर कोई फायदा नहीं होता। सुना आप कुछ हिकमत करते हैं, देखिए शायद आपकी दवा कारगर हो जाए। बड़ा अनमोल आदमी था। हम लोगों को तो ऐसा सदमा हो रहा है जैसे कोई अपना अजीज उठा जाता हो। पैसे की मोहब्बत छू तक नहीं गई थी। हजारों रुपए माहवार लाते थे और सब का सब अमलों के हाथों में रख देते थे।
रोजाना शराब मिलती जाए बस, और कोई हवस न थी। किसी मातहत से गलती हो जाए पर कभी शिकायत न करते थे, बल्कि सारा इल्जाम अपने सिर ले लेते थे। क्या मजाल कि कोई हाकिम उनके मातहतों को तिरछी निगाह से भी देख सके। सीना से पर हो जाते थे। मातहतों की शादी और गमी में इसी तरह शरीक होते थे जैसे कोई अपना अजीज हो। कई कांस्टेबलों की लड़कियों की शादियां अपने खर्च से करा दी। उनके लड़कों की तालीम की फीस अपने पास से देते थे। अपनी सख्ती के लिए सारे इलाके में बदनाम थे। सारा इलाका उनका दुश्मन था, मगर थाने वाले चयन करते थे। हम गरीबों को ऐसा गरीब परवर और हमदर्द अफसर न मिलेगा। मुंशी जी ने ऐसे अनुरक्त भाव से ये यशगान किया कि प्रेमशंकर गदगद हो गए। वो दयाशंकर को लोभी कुटिल स्वार्थी समझते थे, जिसके अत्याचारों से इलाके में हाहाकार मचा हुआ था, जो कुल का द्रोही कुपुत्र और व्याभिचारी था, जिसने अपनी विलासिता और विषय वासना की धुन में माता पिता भाई बहन यहां तक कि अपनी पत्नी से मुंह फेर लिया था। उनकी दृष्टि में वो एक बेशर्म पतित हृदय शून्य आदमी था। ये गुणानुगान सुनकर उन्हें अपनी संकीर्णता पर बहुत खेद हुआ। वो मन में अपना तिरस्कार करने लगे। उन्हें फिर आत्मिक यंत्रणा मिली। मुझ में कितना अहंकार है! मैं कितनी जल्दी भूल जाता हूं कि ये विराट जगत अनंत ज्योत से प्रकाशमान हो रहा है। इसका एक एक परमाणु उसी ज्योत से आलोकित है। यहां किसी मनुष्य को नीच या पतित समझना ऐसा पाप है जिसका प्रायश्चित नहीं। मुंशी जी से पूछा, डॉक्टरों ने कुछ तशखीस नहीं की? मुंशी जी ने उपेक्षा भाव से कहा, डॉक्टरों की कुछ न पूछिए। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ। या तो उन्हें खुद ही इल्म नहीं या गौर से देखते ही नहीं। उन्हें तो अपनी फीस से काम है। आइए अंदर चले आइए, यही मकान है। प्रेमशंकर अंदर गए तो कांस्टेबलों की भीड़ लगी हुई थी। कोई रो रहा था, कोई उदास, कोई मलिन मुख खड़ा था, कोई पंखा झलता था। कमरे में सन्नाटा था। प्रेमशंकर को देखते ही सभी ने सलाम किया और कातर नेत्रों से उनकी ओर देखने लगे। दयाशंकर चारपाई पर पड़े थे। चेहरा पीला हो गया था और शरीर सूख कर कांटा हो गया था, मानो किसी हरे भरे खेत को टिड्डियों ने चर लिया हो। आंखें बंद थीं, माथे पर पसीने की बूंदें पड़ी हुई थीं और श्वास क्रिया में एक चिंताजनक शिथिलता थी। प्रेमशंकर ये शोकमय दृश्य देखकर तड़प उठे। चारपाई के निकट जाकर दयाशंकर के माथे पर हाथ रखा और बोले, भैया। दयाशंकर ने आंखें खोली और प्रेमशंकर को गौर से देखा, मानो किसी भूली हुई सूरत को याद करने की चेष्टा कर रहे हैं। तब बड़े शांति भाव से बोले, तुम हो प्रेमशंकर? खूब आए। तुम्हें देखने की बड़ी इच्छा थी। कई बार तुमसे मिलने का इरादा किया, पर शर्म के मारे हिम्मत न पड़ी। लालाजी तो नहीं आए? उनसे भी एक बार भेंट हो जाती तो अच्छा होता। न जाने फिर दर्शन हो या न हो। प्रेम, वो आने को तैयार थे, पर मैंने ही उन्हें रोक दिया। मुझे तुम्हारी हालत मालूम न थी। दया, अच्छा किया। इतनी दूर एक के पर आने में उन्हें कष्ट होता। वो मेरा मुंह न देखें, यही अच्छा है। मुझे देखकर कौन उनकी छाती हुलसेगी। ये कहकर वो चुप हो गए। ज्यादा बोलने की शक्ति न थी। दम लेकर बोले, क्यों प्रेम, संसार में मुझसा अभागा और भी कोई होगा? ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। मैं ही वंश का द्रोही हूं। मैं क्या जानता था कि पापी के पापों का दंड इतना कड़ा होता है। मुझे अगर किसी की मोहब्बत थी तो दोनों लड़कों की। मेरे पापों ने भैरव बनकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मूर्छा सी आ गई। आध घंटे तक इसी अचेत दशा में पड़े रहे। सांस प्रतिक्षण धीमी होती जाती थी। प्रेमशंकर पछता रहे थे। ये हाल मुझे पहले न मालूम हुआ, नहीं तो डॉक्टर प्रियनाथ को साथ लेता आता। यहां तार घर तो है, क्यों ना उन्हें तार दे दूं। वो इसे मेरा काम समझकर फीस न लेंगे, यही अड़चन है। यही सही, पर उनको जरूर बुलाना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने तार लिखना शुरू किया कि सहसा डॉक्टर प्रियनाथ ने कमरे में कदम रखा। प्रेमशंकर ने चकित होकर एक बार उनकी ओर देखा और तब उनके गले से लिपट गए और कुंठित स्वर से बोले, आइए भाई साहब। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ईश्वर दीनों की विनय सुनता है। आपके पास ये तार भेज रहा था, इनकी जान बचाइए। प्रियनाथ ने आश्वासन देते हुए कहा, आप घबराए नहीं, मैं अभी देखता हूं। क्या करूं, मुझे पहले किसी ने खबर न दी। इस इलाके में बुखार का जोर है। मैं कई गांवों का चक्कर लगाता हुआ थाने के सामने से गुजरा तो मुंशी जी ने मुझे ये हाल बतलाया।
ये कहकर डॉक्टर साहब ने हैंडबैग से एक यंत्र निकालकर दयाशंकर की छाती में लगाया और खूब ध्यान से निरीक्षण करके बोले, फेफड़ों में बलगम आ गया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, मैं दवा देता हूं, ईश्वर ने चाहा तो शाम तक जरूर असर होगा। डॉक्टर साहब ने दवा पिलाई और वहीं कुर्सी पर बैठ गए। प्रेमशंकर ने कहा, मैं शाम तक आपको न छोड़ूंगा। प्रियनाथ ने मुस्कुराकर कहा, आप मुझे भगाएं भी तो न जाऊंगा, ये मेरे दोस्त हैं, इनकी बदौलत मैंने हजारों रुपए उड़ाए हैं। एक वृद्ध चौकीदार ने कहा, हुजूर इनका अच्छा कर दो, और तो नहीं मुदा हम सब जने अपन एक एक तलब आपकी नजर कर दे हैं। प्रियनाथ हंसकर बोले, मैं तुम लोगों को इतने सस्ते न छोड़ूंगा, तुम्हें वचन देना पड़ेगा कि अब किसी गरीब को न सताएंगे, किसी से जबरदस्ती बेगार न लेंगे और जिसका सौदा लेंगे उसको उचित दाम देंगे। चौकीदार, भला सरकार हमारा गुजर बसर कैसे होगा, हमारे भी तो बाल बच्चे हैं, 10-15 रुपयों में क्या होता है। प्रिय, तो अपने हाकिमों से तरक्की करने के लिए क्यों नहीं कहते, सब लोग मिलकर जाओ और प्रार्थना करो। तुम लोग प्रजा की रक्षा के लिए नौकर हो, उन्हें सताने के लिए नहीं। अवकाश के समय कोई दूसरा काम किया करो जिससे आमदनी बढ़े, रोज 2-3 घंटे कोई काम कर लिया करो तो 10-12 रुपए की मजदूरी हो सकती है। चौकीदार, भला ऐसा कौन काम है हुजूर। प्रिय, बहुत काम है, हाँ शर्म छोड़नी पड़ेगी, इस भाव को दिल से निकाल देना पड़ेगा कि हम कांस्टेबल हैं तो अपने हाथों से मेहनत कैसे करें। सच्ची मेहनत की कमाई में अन्याय और जुल्म की कमाई से कहीं ज्यादा बरकत होती है। मुंशी जी बोले, हजूर इस बारे में सरकारी कायदे बड़े सख्त हैं, पुलिस के मुलाजिम को कोई दूसरा काम करने का मजाल नहीं है, अगर हम लोग कोई काम करने लगें तो निकाल दिए जाएं। प्रिय, यह आपकी गलती है, आपको फुर्सत के वक्त कपड़े बुनने या सूत काटने या कपड़े सीने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, सरकारी काम में हर्ज न होना चाहिए, आप लोगों को अपनी हालत हाकिमों से कहनी चाहिए। मुंशी, हजूर कोई सुनने वाला भी तो हो, हमारा रियाया को लूटना हुक्काम की निगाह में इतना बड़ा जुर्म नहीं है, जितना कुछ अर्ज मारूज करना फौरन साजिश और गिरोहबंदी का इल्जाम लग जाए। प्रिय, इससे तो ये कहीं अच्छा होता कि आप लोग कोई हुनर सीखकर आज़ादी से रोजी कमाते, मामूली कारीगर भी आप लोगों से ज्यादा कमा लेते हैं। मुंशी, हजूर ये तकदीर का मामला है, जिसके मुकद्दर में गुलामी लिखी हो वो आज़ाद कैसे हो सकता है। दोपहर हो गई थी। प्रियनाथ ने दूसरी खुराक की दवा दी। इतने में महाराज ने आकर कहा, सरकार रसोई तैयार है, भोजन कर लीजिए। प्रेमशंकर वहां से उठना न चाहते थे, लेकिन प्रियनाथ ने उन्हें इत्मीनान दिलाकर कहा, चाहे अभी जाहिर न हो पर पहली खुराक का कुछ न कुछ असर हुआ है, आप देख लीजिएगा, शाम तक ये होश हवास की बातें करने लगेंगे। दोनों आदमी भोजन करने गए। महाराज ने खूब मसालेदार भोजन बनाया था। दयाशंकर चटपटे भोजन के आदी थे। सब चीजें इतनी कड़वी थीं कि प्रेमशंकर 2-4 कौर से अधिक न खा सके। आंख और नाक से पानी बहने लगा। प्रियनाथ ने हंसकर कहा, आपकी तो खूब दावत हो गई, महाराज ने तो मद्रासियों को भी मात कर दिया। ये उत्तेजक मसाले पाचन शक्ति को निर्बल कर देते हैं। देखो महाराज, जब तक दारोगा जी अच्छे ना हो जाएं ऐसी चीजें उन्हें न खिलाना, मसाले बिल्कुल न डालना। महाराज, हुजूर मैंने तो आज बहुत कम मसाले दिए हैं, दारोगा जी के सामने ये भोजन जाता तो कहते ये क्या फीकी चीज पकाई है। प्रेमशंकर ने रूखे चावल खाए, मगर प्रियनाथ ने मिर्चों की परवाह नहीं की। दोनों आदमी भोजन करके फिर दयाशंकर के पास आ बैठे। 3 बजे प्रियनाथ ने अपने हाथों से उनकी छाती में एक अर्क की मालिश की और शाम तक 2 बार और दवा दी। दयाशंकर अभी तक चुपचाप पड़े हुए थे, पर वो मूर्छा नहीं, नींद थी। उनकी श्वास क्रिया स्वाभाविक होती जाती थी और मुख की विवर्णता मिटती जाती थी। जब अंधेरा हुआ तो प्रियनाथ ने कहा, अब मुझे आज्ञा दीजिए, ईश्वर ने चाहा तो रात भर में इनकी दशा बहुत अच्छी हो जाएगी। अब भय की कोई बात नहीं है, मैं कल 8 बजे तक फिर आऊंगा। सहसा दयाशंकर जागे। उनकी आंखों में अब वो चंचलता न थी। प्रियनाथ ने पूछा, अब कैसी तबीयत है? दया, ऐसा जान पड़ता है कि किसी ने जलती हुई रेत से उठाकर वृक्ष की छाह में लिटा दिया हो। प्रिय, कुछ भूख मालूम होती है? दया, जी नहीं, प्यास लगी है। प्रिय, तो आप थोड़ा सा गर्म दूध पी लें, मैं इस वक्त जाता हूं।
कल 8 बजे तक आ जाऊंगा। दयाशंकर ने मुंशी जी की तरफ देखकर कहा, मेरा संदूक खोलिए और उसमें जो कुछ हो लाकर डॉक्टर साहब के पैरों पर रख दीजिए। बाबूजी, ये रकम कुछ नहीं है, पर आप इसे कबूल करें। प्रिय, अभी आप चंगे तो हो जाए, मेरा हिसाब फिर हो जाएगा। दया, मैं चंगा हो गया, मौत के मुंह से निकल आया। कल तक मरने का ही जी चाहता था, लेकिन अब जीने की इच्छा है। ये फीस नहीं है, मैं आपको फीस देने के लायक नहीं। दैहिक रोग निवृत्ति की फीस हो सकती है, लेकिन मुझे ज्ञात हो रहा है कि आपने मेरा आत्मिक उद्धार कर दिया है। इसकी फीस वो एहसान है जो जीवन पर्यंत मेरे सिर पर रहेगा, और ईश्वर ने चाहा तो आपको इस पापी जीवन को मौत के पंजे से बचा लेने का दुख न होगा। प्रियनाथ ने फीस न ली, चले गए। प्रेमशंकर थोड़ी देर बैठे रहे। जब दयाशंकर दूध पीकर फिर सो गए, तब वो बाहर निकलकर टहलने लगे। अकस्मात उन्हें लाला प्रभाशंकर एक्के पर आते हुए दिखाई दिए। निकट आते ही एक्के से उतरे और कंपित स्वर से बोले, बेटा, बताओ दयाशंकर की क्या हालत है? तुम्हारे चले आने के बाद यहां से एक चौकीदार मेरे पास पहुंचा। उसने कुछ ऐसी खबर सुनाई कि होश उड़ गए। उसी वक्त चल खड़ा हुआ। घर में हाहाकार मचा हुआ है। सच सच बताओ बेटा, क्या हाल है? प्रेम, अब तो तबीयत बहुत कुछ संभल गई है, कोई चिंता की बात नहीं, पर जब मैं आया था तो वास्तव में हालत खराब थी। खैरियत ये हो गई कि डॉक्टर प्रियनाथ आ गए। उनकी दवा ने जादू का सा असर किया। अब सो रहे हैं। प्रभा, बेटा चलो जरा देख लो, चित्त बहुत व्याकुल है। प्रेम, आपको देखकर शायद वो रोने लगे। प्रभाशंकर ने बड़ी नम्रता से कहा, बेटा मैं जरा भी न बोलूंगा, बस एक आंख देखकर चला जाऊंगा। जी बहुत घबराया हुआ है। प्रेम, आइए मगर चित्त को शांत रखिएगा। अगर उन्हें जरा भी आहट मिल गई तो दिन भर की मेहनत निष्फल हो जाएगी। प्रभा, भैया कसम खाता हूं जरा भी न बोलूंगा, बस दूर से एक आंख देखकर चला जाऊंगा। प्रेमशंकर मजबूर हो गए। लालाजी को लिए हुए दयाशंकर के कमरे में गए। प्रभाशंकर ने चौखट से ही इस तरह डरते डरते भीतर झांका, जैसे कोई बालक घटा की ओर देखता है कि कहीं बिजली ना चमक जाए। पर दयाशंकर की दशा देखते ही प्रमोदगार से विवश होकर वो जोर से चिल्ला उठे और हाय बेटा कहकर उसकी छाती से चिपट गए। प्रेमशंकर ने तुरंत उपेक्षा भाव से उनका हाथ पकड़ा और खींचकर कमरे के बाहर लाए। दयाशंकर ने चौंक कर पूछा, कौन था? कौन था? दादाजी आए हैं क्या? प्रेमशंकर, आप आराम से लेटे, इस वक्त बातचीत करने से बेचैनी बढ़ जाएगी। दया, नहीं, मुझे एक क्षण के लिए उठाकर बिठा दो, मैं उनके चरणों पर सिर रखना चाहता हूं। प्रेम, इस वक्त नहीं, कल इत्मीनान से मिलिएगा। ये कहकर प्रेमशंकर बाहर चले आए। प्रभाशंकर बरामदे में खड़े रो रहे थे। बोले, बेटा नाराज न हो, मैंने बहुत रोका पर दिल काबू में न रहा। इस समय मेरी दशा उस टूटी नाव पर बैठे हुए मुसाफिर की सी है, जिसके लिए हवा का एक झोंका भी मौत के थप्पड़ के समान है। सच सच बताओ डॉक्टर साहब क्या कहते थे? प्रेम, उनके विचार में अब कोई चिंता की बात नहीं है, लक्षणों से भी यही प्रकट होता है। प्रभा, ईश्वर उनका कल्याण करे, पर मुझे तो तभी इत्मीनान होगा जब ये उठ बैठेंगे। ये इनके ग्रह का साल है। दोनों आदमी बाहर आकर साइबान में बैठे। दोनों अपने विचार में मग्न थे। थोड़ी देर के बाद प्रभाशंकर बोले, हमारा ये कितना बड़ा अन्याय है कि अपनी संतान में उन्हीं कुसंस्कारों को देखकर जो हम में स्वयं मौजूद हैं उनके दुश्मन हो जाते हैं। दयाशंकर से मेरा केवल इसी बात पर मनमुटाव था कि वो घर की खबर क्यों नहीं लेता, दुर्व्यसनों में क्यों अपनी कमाई उड़ा देता है, मेरी मदद क्यों नहीं करता। किंतु मुझसे पूछो कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या किया। मेरी इतनी उम्र भोग विलास में ही गुजरी है। इसने अगर लुटाई तो अपनी कमाई लुटाई, बर्बाद की तो अपनी कमाई बर्बाद की। मैंने तो पुरखाओं की जायदाद का सफाया कर दिया। मुझे इससे बिगड़ने का कोई अधिकार न था। थाने के कई अमले और चौकीदार आकर बैठ गए और दयाशंकर की सहृदयता और सज्जनता की सराहना करने लगे। प्रभाशंकर उनकी बातें सुनकर गर्व से फूले जाते थे। 8 बजे प्रेमशंकर ने जाकर फिर दवा पिलाई और वहीं रात भर एक आराम कुर्सी पर लेटे रहे। पलक को झपकने भी न दिया। सवेरे प्रियनाथ आए और दयाशंकर को देखा तो प्रसन्न होकर बोले, अब जरा भी चिंता नहीं है, इनकी हालत बहुत अच्छी है। 1 सप्ताह में ये अपना काम करने लगेंगे।
दवा से ज्यादा बाबू प्रेम शंकर की शुश्रूषा का असर है। शायद आप रात को बिल्कुल न सोए थे। प्रेम शंकर: सोया क्यों नहीं? हाँ, घोड़े बेचकर नहीं सोया। प्रभाशंकर: डॉक्टर साहब, मैं गवाही देता हूं कि रात भर इनकी आंखें नहीं झपकी। मैं कई बार झांकने आया तो इन्हें बैठे या कुछ पढ़ते पाया। दयाशंकर ने श्रद्धामय भाव से कहा, जीता बचा तो बाकी उम्र इनकी खिदमत में काटूंगा। इनके साथ रहकर मेरा जीवन सुधर जाएगा। इस भांति एक हफ्ता गुजर गया। डॉक्टर प्रियनाथ रोजाना आते और घंटे भर ठहरकर देहातों की ओर चले जाते। प्रभाशंकर तो दूसरे ही दिन चले गए, लेकिन प्रेमशंकर एक दिन के लिए भी न हिले। 8वें दिन दयाशंकर पालकी में बैठकर घर जाने के योग्य हो गए। उनकी छुट्टी मंजूर हो गई थी। प्रातःकाल था। दयाशंकर थाने से चले। यद्यपि वो केवल 3 महीने की छुट्टी पर जा रहे थे, पर थाने के कर्मचारियों को ऐसा मालूम हो रहा था कि अब इनसे सदा के लिए साथ छूट रहा है। सारा थाना मील भर तक पालकी के साथ दौड़ता हुआ उनके साथ आया। लोग किसी तरह लौटते ही न थे। अंत में प्रेमशंकर के बहुत दिलासा देने पर लोग विदा हुए। सबके सब फूट फूट कर रो रहे थे। प्रेमशंकर मन में पछता रहे थे कि ऐसे सर्वप्रिय श्रद्धेय मनुष्य से मैं इतने दिनों तक घृणा करता रहा। दुनिया में ऐसे सज्जन, ऐसे दयालु, ऐसे विनयशील पुरुष कितने हैं, जिनकी मुट्ठी में इतने आदमियों का हृदय हो, जिनके वियोग से लोगों को इतना दुख हो। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 60वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।